इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं ESR। आपके मन में पहला सवाल उठना चाहिए कि बेंजीन ESR क्यों करता है। बेंजीन ESR करता है ड्यू टू द रेजोनेंस। देखिए आपके सामने लिखा है रेजोनेंस इन बेंजीन। बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में नीचे वाले को सिग्मा कहते हैं, ऊपर वाले को पाई कहते हैं। तो क्यों ना हम ये कहते हैं कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है। पहला पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड अपनी जगह बदलते रहते हैं। पहले पाई बॉन्ड यहां पर है, अभी यहां पर आ गया। पहले पाई बॉन्ड इधर था, अभी यहां पर आ गया। पहले पाई बॉन्ड इधर था, अभी यहां पर आ गया। ये पाई बॉन्ड अपनी जगह बदलते रहते हैं। बच्चा इस बात को जानता है कि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, तो पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। अब पाई इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह बदल रहे हैं, पाई बॉन्ड जगह बदलेगा, पाई बॉन्ड अपनी जगह बदलेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह बदलेंगे। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन पहले इधर थे, अब इधर आ गए। पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, अब इधर आ गए। पाई इलेक्ट्रॉन पहले इधर थे, अब इधर आ गए। तो पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग का चक्कर लगा रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन का पूरे रिंग के चक्कर लगाने को हम कहते हैं डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन बिखर गए, पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन बिखर गए, उसी को बोलेंगे डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। इससे बेंजीन क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बन गया। अब जिसे इलेक्ट्रॉन की तलाश होगी वो बेंजीन पर अटैक कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक कर जाएगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। तो पाई इलेक्ट्रॉन के बिखरने से, पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन के बिखरने से, पूरे रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन के बिखरने से बेंजीन क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बन गया। जिस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन की तलाश होगी वो बेंजीन पर अटैक कर जाएगा। किसे तलाश है इलेक्ट्रॉन की? इलेक्ट्रोफाइल को तलाश है, तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक कर जाएगा। इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं RS। RS मींस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और ये इन दोनों का मिला जुला है। RH का मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब दोनों का मिला जुला। तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड हम देख रहे हैं, इसमें डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बन गया, अटैक्ड बाई इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन का बॉन्ड बन जाएगा। ये हो गया आपका रिएक्शन ESR। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ये दो RS बन गए, ये RH बन गया, कंसेप्ट का नाम हो गया रेजोनेंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ESR। देखिए आपके सामने टाइप्स ऑफ ESR: नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। इतने टाइप की ESR होती है, फेमस ESR है सारी। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर 2 ESR आती हैं, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। अब हम सभी ESR के इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे। इन सभी ESR के अपने अपने इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल NO2+, सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल SO3H+, हेलोजिनेशन के 2 इलेक्ट्रोफाइल हैं, Cl+, Br+, X+ से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। X+ में 2 आ जाएंगे, Cl+, Br+। एल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल R+, R की जगह पर आप CH3 डाल दीजिए, C2H5 डाल दीजिए, आपकी मर्जी। एसाइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल COR+, R की जगह पर आप CH3 डाल दीजिए, C2H5 डाल दीजिए। फेमस इलेक्ट्रोफाइल है ये COCH3+, एसाइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल। अब ये सारे इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक हो जाएंगे। इन सभी इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की तलाश है, और इनकी इलेक्ट्रॉन की तलाश बेंजीन पर जाके खत्म होगी। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्पर्ज हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बन चुका है। इन सबको इलेक्ट्रॉन की तलाश है, और वो तलाश यहां पर जाके खत्म हो जाएगी। देखिए बेंजीन के ऊपर कौन आ गया? NO2। बेंजीन के ऊपर कौन आ गया? SO3H। बेंजीन के ऊपर कौन आ गया? Cl। बेंजीन के ऊपर कौन आ गया? Br। बेंजीन के ऊपर कौन आ गया? CH3। बेंजीन के ऊपर कौन आ गया? COCH3। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर आ जाएंगे, इनका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा।
इन सभी के इलेक्ट्रॉन की तलाश बेंजीन पर जाके खत्म हो जाएगी। इसी को बच्चों कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे नाइट्रो ग्रुप आएगा कंपाउंड नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम्स हैं जो मैं अभी आपको बता दूंगा। अब पहला क्वेश्चन आपके मन में यह होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कहां से होते हैं, ये कहां से पैदा होते हैं। सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा आंसर है। ये देखिए, रिएजेंट लेंगे कंसंट्रेटेड HNO3, HNO3 NO2+ नाम का इलेक्ट्रोफाइल देगा। H2SO4 SO3H+ नाम का इलेक्ट्रोफाइल देगा। Cl2 Cl+ नाम का इलेक्ट्रोफाइल देगा। Br2 Br+ नाम का इलेक्ट्रोफाइल देगा। CH3Cl CH3+ नाम का इलेक्ट्रोफाइल देगा। CH3COCl COCH3+ नाम का इलेक्ट्रोफाइल देगा। CH3Cl कौन है? RCl। RCl कौन है? एल्काइल हैलाइड। CH3COCl कौन है? RCOCl। RCOCl कौन है? एसिड क्लोराइड। इस तरह से आपके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैटलिस्ट की हेल्प से होते हैं। सेकंड वाले को किसी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सभी को कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 NO2+ में चेंज होगा तो उसको हेल्प चाहिए कैटलिस्ट की, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों मिलकर NO2+ नाम का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 को किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, वो खुद ही SO3H+ बन जाता है। Cl2+ को FeCl3 एनहाइड्रस की जरूरत है। एनहाइड्रस का मतलब जिसमें वाटर ना हो। Br2 को एनहाइड्रस FeBr3 की जरूरत है Br+ बनने के लिए। CH3Cl को एनहाइड्रस AlCl3 की जरूरत है CH3+ बनने के लिए। CH3COCl को एनहाइड्रस AlCl3 की जरूरत है COCH3+ बनने के लिए। तो ये जब दोनों मिलेंगे तब इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। सेकंड वाले को किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। देखिए आपके सामने मैंने ESR को कंप्लीट फॉर्मेट में लिखा है, कंप्लीट फॉर्मेट में जैसे रिएक्शन को शो किया जाता है। पहली रिएक्शन नाइट्रेशन, बेंजीन में ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड HNO3, कैटलिस्ट डाल देंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन, और निकल जाएगा वाटर। वो देखिए नाइट्रोबेंजीन बन गया, वाटर निकल गया। दूसरी रिएक्शन सल्फोनेशन, बेंजीन प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट करा देंगे, बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड और निकल जाएगा वाटर। SO3H इलेक्ट्रोफाइल है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का। एक और ऑप्शन है आपके सामने H2H2O7 जिसका नाम ओलियम होता है, ओलियम, उससे भी यही बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हेलोजिनेशन की दो रिएक्शन है Cl2 Br2। Cl2 डालेंगे कैटलिस्ट डालेगा एनहाइड्रस FeCl3, Br2 डालेंगे कैटलिस्ट होगा एनहाइड्रस FeBr3। इसमें क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। इसमें क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन, और बाई प्रोडक्ट निकलेगा HClHBr। ये देखिए HClHBr नाम है हेलोजिनेशन। दो ऑप्शन Cl2 Br2। हेलोजिनेशन की दो रिएक्शन है Cl2 की और Br2 की। इसको बोलेंगे ब्रोमिनेशन, इसको बोलेंगे क्लोरीनेशन। अगली रिएक्शन एल्काइलेशन, क्या डालेंगे? RCl, R की जगह पर CH3, चाहो तो C2H5 डाल दीजिए, कोई बात नहीं। कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3, कंपाउंड बनेगा मिथाइल बेंजीन, बाई प्रोडक्ट बनेगा HCl। ये देखिए ये मिथाइल बेंजीन बन गया, बाई प्रोडक्ट HCl। अगर आप यहां डालते हैं C2H5 तो बनेगा इथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम है टॉलिन, बड़ा फेमस नाम है। आखिरी रिएक्शन एसाइलेशन, इसके पास दो ऑप्शन है एसाइलेशन के पास, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। कैटलिस्ट सेम, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, कंपाउंड बनेगा एसिडोफिनॉन, दोनों में कंपाउंड बनेगा एसिडोफिनॉन। एसाइलेशन के दो ऑप्शन, चाहो तो एसिटाइल क्लोराइड डाल दीजिए, चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दीजिए। अगर एसिटाइल क्लोराइड डाला तो बाई प्रोडक्ट HCl निकलेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड डाला बाई प्रोडक्ट एसिटिक एसिड निकलेगा। कॉमन चीज देखिए, दोनों में COCH3 कॉमन है, वही COCH3 बेंजीन पर अटैक करेगा। COCH3 इलेक्ट्रोफाइल होता है, जब बेंजीन पर अटैक कर जाता है तो कंपाउंड बनेगा एसिडोफिनॉन, फेमस कंपाउंड। एग्जाम में पूछेगा कन्वर्ट बेंजीन टू एसिडोफिनॉन, दो ऑप्शन आपके पास है एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड।